माधवनगर नाम के एक राज्य में, जो कि पर्वतीय क्षेत्र पर पड़ता है, काफी दिनों से वर्षा हो रही होती है। इतनी तेज वर्षा कि क्या आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं? बारिश को रुक जाने दीजिए, उसके बाद खेत जाकर देख आइएगा। नहीं मधुबाला, अभी इतना समय नहीं है मेरे पास। देखो, मुझे खेत जाकर देखना ही होगा। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है, तुम समझो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खेत को कुछ हो गया हो, इसीलिए जाकर देख कर आता हूँ। अभी बारिश थोड़ी कम हो चुकी है, इसीलिए जा पाऊंगा। सुनो, तुम अपना और दोनों बच्चों का ध्यान रखना। मैं बस गया और अभी आता हूँ, ठीक है? हाँ जी, ध्यान से जाइएगा। इसके बाद घनश्याम खेत देखने के लिए चला जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो खेत देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा? मधुबाला को जब ये पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा कि सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, पानी में बह गई। हे भगवान, मेरी तो सारी पूंजी चली गई इसमें। अब तो ना चाहते हुए भी मुझे कर्जा लेना ही पड़ेगा। क्या हो गया भगवान? उसने जितनी भी फसल बोई थी वो सब खराब हो चुकी थी, जिस वजह से वो बहुत निराश हो गया था। घनश्याम अपने खेत के बर्बाद होने से बहुत परेशान था और वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से दो लोग गुजर रहे थे। वो दोनों भी बहुत परेशान थे। हे भगवान, हे मित्र, अब क्या करेंगे? हमारी तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब तो हमें कर्ज लेकर ही अपने खेत की भरपाई करनी पड़ेगी। अरे ये क्या मित्र, तुम्हारा खेत भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है क्या? और नहीं तो क्या। अरे घनश्याम, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। हमारे खेत तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं इस बारिश के कारण। हाँ मित्र, ये देखो, मेरे तो सारे खेत, सारी फसल, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। सब पानी में डूब गया, बह गया। अब मुझे भी तुम्हारी ही तरह कर्ज लेना पड़ेगा। अरे रे 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 रे, राम 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 राम। ए घनश्याम, तुम्हारे साथ तो सच में बहुत ही बुरा हुआ। मुझे तो लगता है कि इस बारिश की वजह से हमारे ही नहीं, बल्कि इस गांव के सभी किसानों के खेत बर्बाद हो चुके हैं भाई। हाँ, और अगर ऐसा ही है ना तो देखना, सभी किसान साहूकार के पास गए होंगे कर्ज लेने के लिए। अरे मैं तो कहता हूं कि जल्दी से जल्दी हमको भी साहूकार के पास जाना चाहिए। क्या पता साहूकार सभी को कर्ज देकर अपना धन खत्म कर ले, फिर हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसे में तो हम और बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं घनश्याम। ये बताओ घनश्याम, क्या तुम भी हमारे साथ साहूकार के पास जाना पसंद करोगे? अरे पसंद ना पसंद से क्या होता है, अब तो मुझे भी साहूकार के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं घर जाकर अपनी पत्नी को बताना चाहूंगा, ताकि वो परेशान न हो जाए। ज्यादा देर करूंगा तो वो बहुत परेशान हो जाएगी, इसीलिए मैं घर होके आता हूं। ठीक है? हाँ ठीक है मित्र, जल्दी से आना, है ना? कहीं धन खत्म हो गया साहूकार के पास तो फिर। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। उसके बाद वो दोनों भी वहाँ से साहूकार के पास चले गए और घनश्याम भी अपने घर लौट आया और सारी बात विस्तार से मधुबाला को बताई, जिसे सुनकर मधुबाला बहुत परेशान हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया जी? अब हम क्या करेंगे? अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हमें 2 वक्त के भोजन के लिए भी तरसना पड़ेगा और ऐसे में हमारे बच्चों का क्या होगा? हाँ, अब तुम चिंता ना करो मधुबाला, मैं हूं ना। मैं अभी साहूकार के पास जाकर थोड़े पैसे ब्याज सहित उधार ले आता हूं। इससे मैं फिर से अपने खेत में फसल उगा सकता हूं और एक बार फसल उग जाएगी तो साहूकार को भी धन लौटा दूंगा और हमें 2 वक्त के भोजन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। है ना? सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। पर अभी इस वक्त जाकर क्या करेंगे जी? अभी तो बारिश रुकी भी नहीं है। अगर ऐसे में अभी आप कर्ज लेंगे तो क्या फायदा? अभी तो आप फसल उगा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बारिश तो अभी भी हो रही है। आपको बारिश थमने का इंतजार करना चाहिए।
नहीं मधुबाला, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। समझो, क्या है कि जब मैं खेत में गया था ना, तो वहां पर मुझे 2 किसान मिले थे। उनके भी खेत बर्बाद हो चुके थे, और हमको तो लगता है कि इस गांव के सभी किसान के खेत लगभग बर्बाद ही हो चुके हैं। और अगर ऐसा सच में हुआ है ना, तो समझो कि सारे के सारे किसान साहूकार के पास गए होंगे कर्ज लेने के लिए। और अगर मैंने ज्यादा देर कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि साहूकार के पास धन देने के लिए बचे ही ना। इसीलिए हमको जल्दी जाना पड़ेगा, और जब बारिश रुक जाएगी ना, तब हम इस धन का उपयोग करके अपने खेत में फिर से बीज बोना शुरू कर देंगे। अरे सब ठीक हो जाएगा, मैं आता हूं। अगर ऐसा है तो जल्दी जाइए, कहीं देर ना हो जाए। हाँ हाँ हाँ, मैं जाता हूं, और तुम ज्यादा चिंता मत करना, सब ठीक रहेगा, है ना? हाँ। उसके बाद घनश्याम वहां से चला जाता है और साहूकार के पास जाता है। जब साहूकार के पास जाता है तो वो देखता है कि पहले से ही बहुत सारे किसान कतार में लगे हुए हैं कर्ज लेने के लिए, और सबसे आगे एक बूढ़ा व्यक्ति है जिससे साहूकार बहुत ज्यादा ब्याज मांगता है। ए साहूकार, ये तुम क्या बोल रहे हो? भला इतने से धन का मैं इतना सारा ब्याज कैसे दूंगा? कुछ तो रहम खाओ मुझ पर। रहम खाओ? देखो चाचा, अगर कर्ज चाहिए तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान मुझसे ब्याज पर कर्ज लेकर चले गए हैं। मैं कोई दानी वानी नहीं हूं जो किसी को भी अपना धन देता फिरूं। बात करते हैं, धन चाहिए तो कर्ज सहित ब्याज चुकाना पड़ेगा। और हाँ, इस कतार में जितने भी लोग हैं वो ध्यान से सुने, इसके बाद वाले को और भी ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा भैया, और इसके बाद वाले को इससे भी ज्यादा ब्याज। तो अगर कतार पर तुम सब लोग लगे हो तो भैया सोच समझ कर ही लगना, क्योंकि जितनी लंबी कतार होगी उतना ही लंबा ब्याज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाँ। अरे ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो साहूकार। हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम इसका गलत फायदा उठा रहे हो। इसकी सजा तुम्हें भगवान जरूर देगा। क्या गलत और क्या सही है ये तुम मुझको ना सिखाओ चचा। अच्छा रहेगा अगर धन चाहिए तो ब्याज ज्यादा ही देना पड़ेगा, और अगर नहीं दे सकते तो चले जाओ यहाँ से। और भी लोग कतार में लगे हैं, मेरा समय फालतू में बर्बाद मत करो, समझ गए? कचर कचर कचर। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुम ठीक नहीं कर रहे हो। एक गरीब की मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हो। एक गरीब की बद्दुआ लगेगी, याद रखना साहूकार। हाँ, ठीक है, जाओ 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 जाओ। तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत गए, बड़े आए। और कभी मत आना फिर से, जब धन हो तभी यहाँ दिखाई देना, समझे? चलो जा। अरे ये क्या, यहाँ पर तो साहूकार ब्याज पे ब्याज लगाए जा रहा है। ये तो किसानों का फायदा उठा रहा है, और मेरी बारी आते आते तो बहुत ही ज्यादा ब्याज हो जाएगा। इतना ब्याज तो मैं ना चुका पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से धन लेना चाहिए। हाँ, मुझे घर जाना चाहिए और अच्छे से सोचना चाहिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हाँ। उसके बाद घनश्याम वहां से अपने घर लौट आता है। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? आपको धन मिल तो गया ना? अरे माफ करना मधुबाला, धन तो मिल रहा था पर मैंने नहीं लिया। पर धन मिल रहा था तो आपने क्यों नहीं लिया जी? क्योंकि साहूकार हद से ज्यादा ब्याज लगा रहा था। एक तो इतना ज्यादा कर, ऊपर से इतना ज्यादा ब्याज भी। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वो धन चुका भी पाता, इसीलिए मैंने कर्जा नहीं लिया। ये साहूकार ना, सही बताऊं तो हम किसानों की परिस्थितियों का फायदा उठा रहा है। अगर ऐसे में मैं धन उधार ले लिया होता ना, तो सही बताऊं उसका ब्याज इतना ज्यादा था कि मैं काम करते करते थक जाता, मर जाता, लेकिन कभी उसका उधार नहीं चुका पाता। हाँ। तो अब आप क्या करेंगे जी? तुम चिंता ना करो मधुबाला, मैं किसी और के खेत में इस साल काम कर लूंगा। अगले साल मैं इससे कमाए हुए धन से अपने खेत में बीज बो लूंगा। कम से कम कर्ज लेने से तो अच्छा ही है ना। चलो, अब तो बस इस बारिश के रुकने का इंतजार है। जैसे ही ये बारिश रुक जाती है,
मैं निकल जाऊंगा किसी अमीर सेठ के यहाँ खेत में काम करने के लिए। बस ये ठीक रहेगा, नहीं लेना फालतू में करज वरज। इसके बाद घनश्याम बारिश रुकने का इंतजार करता रहा और वो बारिश पूरे 1 सप्ताह तक लगातार बरसती ही रही और फिर रुक गई। जिसके बाद घनश्याम निकल जाता है काम मांगने एक अमीर सेठ के पास, जिसके पास काफी सारे खेत हैं। वो वहां पर जाकर काम मांगता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा नाम जरूर घनश्याम है, क्यों? मैंने सही पहचाना ना? जी सेठ जी, मेरा नाम घनश्याम ही है। अरे भाई, तो तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी जमीन है, फिर तुम मेरे यहाँ काम करने क्यों आए हो? सब ठीक तो है ना? नहीं सेठ जी, असल में बात ऐसी है कि बारिश की वजह से बाकी किसानों की तरह मेरी भी फसल बर्बाद हो चुकी है और इसीलिए मुझे अपने खेत में फिर से फसल उगाने के लिए धन की आवश्यकता है। साहूकार तो इतना ब्याज लगा रहा था कि राम राम राम, मेरी औकात से बाहर है सेठ जी। मुझे नहीं लगता कि मैं साहूकार के बताए हुए ब्याज को कभी चुका भी पाऊंगा। इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया है कि इस साल मैं किसी और के यहाँ काम करूंगा। पहले थोड़ा धन कमाऊंगा, फिर अगले साल कमाए हुए धन से अपने खेत में फसल उगाऊंगा। और क्या ही कर सकता हूं सेठ जी, गरीब आदमी हूं ना। समझ गया, मैं समझ गया। तो ठीक है, ऐसी बात है तो आज से तुम मेरे यहाँ पे काम कर सकते हो। फसल तो मेरी भी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार मेरी फसल अच्छी होगी और इस बार मुझे अच्छा फायदा भी होगा। सेठ जी, भगवान की कृपा से ऐसा ही होगा, चिंता ना करिए। उसके बाद घनश्याम उस अमीर सेठ के यहाँ काम करने लग जाता है। वो पूरे 1 माह तक उसके यहाँ खेत पर काम करता है, लेकिन उसके ठीक अगले ही दिन जोरदार बारिश फिर से आ जाती है और वो बारिश पिछली बार से ज्यादा ही जोरदार होने लगती है, जिससे उस अमीर सेठ की सारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगातार मेरी 2 बार इतनी सारी फसलें बर्बाद हो गई। अरे अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची फिर से खेती करने के लिए। अब तो मुझे भी कर्ज लेना ही पड़ेगा। ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, सेठ जी आपके साथ वाकई में बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, बारिश फिर से आ गई। खैर, अब तो मेरा यहाँ रहकर भी कोई लाभ नहीं। चलिए सेठ जी, मैं चलता हूँ, आप बस मेरे पैसे दे दीजिए 1 माह के। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो घनश्याम? तुमने देखा ना भाई कि मेरी सारी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। मैंने इसमें कितना सारा धन लगाया था और ये सारी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे पास देखो भाई, जो धन बचा है वो अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? अब माफ करना घनश्याम, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अगले साल तुम्हारे पैसे जरूर वापस करूंगा। इस बार मेरी मजबूरी को समझो और मुझे माफ कर दो घनश्याम, क्षमा करो। अरे पर सेठ जी, धन की आवश्यकता तो मुझे इसी वर्ष है ना, भला अगले साल लेकर मैं क्या करूंगा? देखिए सेठ जी, मुझे काफी जरूरत है धन की। मैंने 1 माह काम किया है और अगर मैं धन लेकर ना गया ना सेठ जी, तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाऊंगा। फिर मेरे परिवार का क्या होगा? कुछ तो सोचिए ना सेठ जी। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूं जिससे कुछ दिन तुम्हारा काम चल जाए, लेकिन मैं तुम्हें पूरे पैसे तो नहीं दे सकता, मेरा भी समझो ना। ठीक है, मुझे माफ करना घनश्याम। उसके बाद सेठ घनश्याम को कुछ पैसे दे देता है और घनश्याम वो पैसे लेकर घर चला जाता है और घर जाकर मधुबाला को सारी बात विस्तार से बताता है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आपने 1 माह तक काम किया और आपको पूरे पैसे तक नहीं मिले। ऊपर से उस सेठ की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। बारिश की वजह से अब तो बहुत सारे सेठों की लगभग फसल बर्बाद हो चुकी होगी। अब तो आप दूसरों के यहाँ काम भी नहीं कर सकते हैं, तो अब आप क्या करेंगे जी? अरे मुझे नहीं पता मधुबाला, पर हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और चलो, अच्छा हुआ कि मैंने कर्ज नहीं लिया था, नहीं तो मुझे काफी सारा नुकसान हो जाता।
देखा नहीं इस बार भी कितनी बारिश हो गई, और कर्ज की भरपाई तो मैं कर नहीं पाता। अब तो मुझे उन बेचारे किसानों पर दया आ रही है जिन्होंने साहूकार से उधार लिया था। उनके ऊपर तो काफी सारा ब्याज पहले से ही लग गया होगा, और इस बारिश की वजह से उनकी फसल फिर से बर्बादी हो चुकी है। अब पता नहीं वो कैसे इस ब्याज को लौटा पाएंगे और अपने खेत के नुकसान की भरपाई कर पाएंगे, बेचारे किसान लोग। हाँ जी, मुझे तो लगता है कि अब उन बेचारे किसानों को अपने खेत बेचने पड़ेंगे इस नुकसान की भरपाई के लिए। पर अब उनके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। अभी हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। क्या आपने सोचा है कि अब आप क्या करेंगे? अभी तक तो नहीं, पर हाँ, कुछ ना कुछ जरूर सोच लूंगा, चिंता ना करो। इसके बाद काफी समय बीत जाता है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं लेती और घर में धीरे धीरे घनश्याम का सारा धन खत्म होने लगता है और अब उन्हें 2 वक्त के भोजन के लिए भी काफी दिक्कत पेश आने लगी थी। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा है। इस वर्ष भी काफी दिक्कत आ रही है। अब पता नहीं मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है मधुबाला कि ऐसा कौन सा काम करूं जिससे अपने घर को चला सकूं। ऊपर से ये बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं कितना पानी भरा है ऊपर, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। इस बारिश के चक्कर में कोई काम भी नहीं मिल रहा मुझे, और सिर्फ मेरी वजह से तुम सभी को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। मुश्किल से 2 वक्त का भोजन हो पा रहा है। क्या करूं, मुझे तो अपने ऊपर धिक्कार है, धिक्कार। मैं अपने परिवार को भरपेट भोजन तक नहीं खिला पा रहा हूं। पता नहीं कैसा आदमी हूं कि हाँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? इसमें आपकी भला क्या गलती है? ये तो जो हो रहा है इस बारिश की वजह से हो रहा है। आज घनश्याम बारिश थमने के बाद एक चाय की दुकान खोल लेता है अपने घर के पास में ही और चाय बेचने लगता है। उसकी दुकान खोलते ही कुछ लोग उसके यहाँ आना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसकी दुकान में काफी भीड़ होने लगी और सभी चाय पीने घनश्याम के यहाँ आने लगे। देखा मधुबाला, मैं कहता था ना कि ये धंधा बहुत ही चलेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में सभी को चाय पीना बेहद पसंद है। इसी वजह से देखो हमारी दुकान में कितने ग्राहक आए हुए हैं, एकदम लाइन लगी है। और देखो अब हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा जी। देख रहे हो मित्र, ये भी हमारी तरह ही किसान है और इसकी भी फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन इसने साहूकार से ऋण नहीं लिया हमारी तरह, इसीलिए इसका खेत बच गया और इसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और अब तो इसने एक चाय की दुकान भी खोल ली है। देखो कितनी ज्यादा चल रही है ये दुकान। हाँ मित्र, काश हमने भी साहूकार से ऋण ना लिया होता तो उसे चुकाने के लिए और अपना घर चलाने के लिए हमें अपने खेत न बेचने पड़ते। हाँ, पर कर भी क्या सकते हैं। कौन जानता था कि फिर से जोरदार बारिश होगी और फिर से सभी की फसल बर्बाद हो जाएगी। ये बात तो सही कहा तुमने, पर चिंता मत करो, हम एक काम करते हैं ना, इसी की तरह बगल में एक चाय की दुकान ही खोल लेते हैं और देखना जब इसकी चल रही है तो हमारी भी चलेगी, जोरदार चलेगी और हमें भी काम के तलाश में यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही 2 वक्त के भोजन के लिए तरसना पड़ेगा। ये सही जुगाड़ निकला अपना भाई। जिसके बाद उन दोनों ने अगले ही दिन घनश्याम के ठीक बगल में ही चाय की दुकान खोल ली, जिसके बाद ग्राहक उसकी दुकान में भी आने लग गए, जिससे घनश्याम की बिक्री थोड़ी घट गई। लेकिन घनश्याम को इससे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो भी उन दोनों की हालत समझ रहा था। लेकिन देखते ही देखते और भी लोग देखा देखी में चाय की दुकान खोलने लगे, जिसके कारण घनश्याम की बिक्री काफी घट गई। ये क्या जी, हमारी बिक्री तो दिन ब दिन घटती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से वही स्थिति आ जाएगी और फिर से आपको कोई नया काम ढूंढना पड़ जाएगा। तुमने सही कहा मधुबाला, लेकिन ये बेचारे भी क्या करेंगे। ये भी तो मेरी तरह ही किसान हैं और उनके भी खेत बर्बाद हो चुके हैं। इनके पास भी और कोई चारा वारा है नहीं सिवाय इस काम के।
इसीलिए इन्हें भी करने दो। जब तक हमारी दुकान चल रही है चलने दो, फिर देखा जाएगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दो ग्राहक उनकी दुकान पर आते हैं। घनश्याम भाई, जल्दी से गर्मा गर्म 2 चाय लगा दो। और हाँ, चाय कितने में दे रहे हो? चाय तो बड़ी सस्ती है, एक चाय 15 तांबे के सिक्के में। क्या 15 तांबे के सिक्के में एक चाय? ए भाई, तुम्हारे बगल में सिर्फ 10 तांबे के सिक्के में एक चाय दे रहा है। ऐसा क्या डाल रहे हो भाई अपनी चाय में कि 15 तांबे के सिक्के? ए भाई, तुम बहुत ज्यादा बता रहे हो, बगल वाले से ले लेंगे हम। हाँ, अरे ये क्या बोल रहा है भाई? तू बगल वाले से लेता है तो मैं तो उसके बगल वाले से लेता हूँ। वो तो 5 तांबे के सिक्के में एक चाय दे रहा है। चलो वहीं चलकर पीते हैं, ये दोनों ठग रहे हैं मिलके। ये क्या जी, अब तो हद ही हो गई। पहले तो इतनी सारी दुकानें हमारी ही दुकान के बगल में खुल गई, ऊपर से ये लोग इतनी सस्ती चाय बेच रहे हैं। पता नहीं इनको मुनाफा होता भी होगा या नहीं। ऊपर से हमारी भी बिक्री घट गई। अब हमें भी इनके चक्कर में कम पैसों में चाय बेचनी पड़ रही है। हमारा तो सारा मुनाफा ही घट गया। ऊपर से बिक्री भी उतनी नहीं है कि कम मुनाफे में भी हमारा घर चल सके। अरे सही कहा मधुबाला, ये तो सच में बहुत ही परेशानी की बात है। इसके बाद घनश्याम ने भी अपनी चाय का दाम 15 तांबे के सिक्के से सीधा 5 तांबे के सिक्के कर दिया। लेकिन 2-3 दिन तक दुकान चलने के बाद अचानक से ही सारे ग्राहक आना बंद हो गए। एक भी ग्राहक घनश्याम की दुकान में नहीं आया। और आश्चर्य की बात ये थी कि बगल वाली दुकानों में भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। केवल एक दुकान को छोड़कर उस दुकान में ही लगभग सारे ग्राहक जा रहे थे चाय पीने। इसकी वजह घनश्याम को समझ में नहीं आ रही थी। और कुछ ही देर बाद 2 दुकानदारों के बीच झगड़ा होने लग जाता है और वहां भीड़ भी जमा हो जाती है और उसे देखने घनश्याम भी जाता है। अरे अरे अरे, क्या क्या हो गया भाई? क्यों तुम दोनों आपस में झगड़ा काहे करने लग गए? क्या बात है? अरे झगड़ा ना करूं तो क्या करूं घनश्याम भाई? अरे देखो तो इसको, देखो, ये सिर्फ 2 तांबे के सिक्के में ग्राहक को चाय पिला रहा है। भला 2 तांबे के सिक्के में क्या लाभ होगा बताओ? अरे इसमें तो फूटी कौड़ी का लाभ नहीं हो रहा है, फिर भी ये ग्राहक को 2 तांबे के सिक्के में चाय पिलाए जा रहा है। दिमाग खराब करके रख दिया। हमारी बिक्री खत्म कर दी इसने 2 तांबे के सिक्के के चक्कर में। कोई भी ग्राहक हमारी दुकान में नहीं आता है। और अगर हम भी इसी तरह से 2 तांबे के सिक्के में चाय देने लगे तो क्या कमाएंगे और क्या निचोड़ेंगे? बताओ बताओ ना घनश्याम भाई, तुम ही बताओ, तुम भी तो चाय बेचते हो, बोलो। अच्छा, तभी सोचूं कि मेरी दुकान में ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं और बगल वाली दुकान में भी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सारे ग्राहक तो जा रहे हैं इसके पास। ए भाई, क्यों 2 तांबे के सिक्के में चाय काहे बेच रहा है? बाकियों को इससे कितना नुकसान हो रहा है पता है तुझे? अरे ए भैया, अगर बाकियों को नुकसान हो रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये मेरी दुकान है, यहां मेरी मर्जी चलेगी कि मैं कितने सिक्के में एक चाय दूं। भला तुम कौन होते हो बोलने वाले हैं? मेरी आजादी नहीं है क्या कि मैं अपनी दुकान में अपनी चाय का कोई भी दाम लगा सकूं? अब मैं तुम सबके बारे में सोचता फिरूंगा क्या? और अगर तुम सबको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम सब भी 2 तांबे के सिक्के में रख लो एक चाय। अरे मैं तो कहता हूं कि 1 तांबे के सिक्के रख लो ना। बात करते हो, मुझे क्या है? मैं तो यहां चाय नहीं बल्कि सामान बेचकर मुनाफा कमा रहा हूं। चाय के बहाने तो बस मैं अपने ग्राहकों को आकर्षित करता हूं। मुझे चाय से कोई मुनाफा नहीं चाहिए, मुझे बाकी सामानों से चाहिए। और अगर तुम सबको दिक्कत हो रही है तो तुम सब भी अपनी चाय के दाम कम कर लो, लेकिन मैं तो अपनी चाय के दाम बिल्कुल नहीं बढ़ाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात समझ लो। बात करते हैं। हाँ? अरे पर भाई, अरे पर वर कुछ नहीं, अब तुम यहां से चले जाओ। धंधे का समय है, मेरा समय बर्बाद मत करो। और भी ग्राहक देखने हैं मुझे। चले आते हैं, धंधा पानी चलता नहीं है, मुंह उठा के लड़ने चले आते हैं। घनश्याम के और बाकी लोगों के इतना समझाने के बाद भी वो आदमी नहीं सुनता और ना ही अपनी चाय के दाम बढ़ाता है और सभी अपनी अपनी दुकान में चले जाते हैं। और घनश्याम भी इस बात से बेहद परेशान रहता है, पर उनको क्या पता था
कि परेशानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, असली परेशानी तो अभी आनी बाकी। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद फिर से जोरदार बारिश अचानक से होने लगी, जिससे सभी की दुकान का सामान इधर उधर गिरने लगा और सभी की दुकान टूटने लगी। और बहुत जोरदार बारिश होने के कारण सभी लोगों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी और 1 सप्ताह तक वो बारिश लगातार चल। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ भी सही नहीं चल रहा इस वर्ष। पता नहीं ये हमारे राज्य को किसकी नजर लग गई है। ये बारिश तो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती है। एक बार शुरू हो जाती है तो लगातार गिरती रहती है और इतनी बार गिरने की वजह से तो बार बार फसलें बर्बाद हो रही हैं। कोई काम नहीं शुरू कर पा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हम क्या करेंगे, कैसे अपने घर का गुजारा करेंगे। नहीं समझ में आ रहा मधुबाला, सही बताऊं तो अब कुछ नहीं समझ में आ रहा। मुझे भी नहीं लगता कि इस वर्ष हम कुछ कर भी पाएंगे। ये बारिश इस वर्ष लगातार ऐसे ही बरसती रहेगी। अगर ऐसा ही हुआ तो इस वर्ष हमें कैसे भी करके गुजारा करना ही पड़ेगा। हमारे पास जितना भी धन है उसी में हमें ये पूरा साल गुजारना पड़ेगा। वो दोनों बारिश की वजह से काफ़ी परेशान थे और आपस में बात कर ही रहे थे कि घनश्याम के घर 3-4 लोग आते हैं। क्या बात है भाइयों, तुम सब लोग यहाँ इस वक्त? क्या बात है? अब तुम्हें तो पता ही है घनश्याम कि हम सब कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। इस वर्ष बारिश की वजह से सभी की फसल बर्बाद हो चुकी है और हमने तुम्हें ही देखकर चाय की दुकान खोली। सोचा कि इसी से अपना गुजारा हो जाएगा, लेकिन बारिश की वजह से हमारी दुकान भी बह गई। और तो और ये बारिश, मुझे नहीं लगता कि इस बरस भी रुकने वाली है। और अगर ऐसा ही है तो हम तो दुकान भी नहीं चला पाएंगे। इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं सलाह लेने कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब तुम ही हम सबको कोई रास्ता बताओ घनश्याम। अरे, क्योंकि हमने देखा है घनश्याम, तुम हर परिस्थिति को अच्छे से संभाल सकते हो। देखो, तुमने साहूकार से ऋण नहीं लिया क्योंकि तुम्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि तुम उसके ऋण को कभी चुका नहीं सकते, और इसीलिए तुमने अपनी सूझबूझ से दूसरे के यहाँ काम करने का निर्णय लिया। अगर हम भी ऐसा करते तो हमारे भी पैसे ना डूबते ना। और इसके बाद जब फिर से बारिश हुई जिसके कारण से सबकी फसल बर्बाद हो गई और फिर से वही स्थिति आ गई, तो तुमने फिर से स्थिति को कितने अच्छी तरीके से संभाल लिया और एक चाय की दुकान खोल ली। हम तो तुम्हारी ही नकल करके अपना गुजारा कर रहे थे। अब अगर तुम्हारी नकल ना करते ना तो शायद अभी भी हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी तुम ही कोई ना कोई अच्छा रास्ता दिखाओगे। मदद करो ना घनश्याम। देखो, मुझे बहुत खुशी है ये देखकर कि आप सबको मेरे ऊपर इतना भरोसा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ठीक, मुझे लगता है कि हमें एक साथ काम करना चाहिए। और जहां तक मेरा अंदाजा है ये बारिश इस वर्ष नहीं रुकने वाली, तो इसीलिए हमें ना चाहते हुए भी अपने घरों से दूर दूसरे राज्य जाकर काम करना पड़ेगा जहां इतनी बारिश ना हो रही हो। इसीलिए इस बरस के लिए और अगले बरस तक हम इतना धन तो कमा ही लेंगे कि अपनी फसल को फिर से उगा पाएं यहां आकर। क्या कहते हो? ये कही ना तुमने सही बात घनश्याम। अब तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम्हारा सुझाव सच में बहुत ही अच्छा है। तो हम बारिश के रुकने के बाद जितना हो सके उतनी जल्दी इस राज्य से निकल जाएंगे और दूसरे राज्य में जाकर काम करेंगे। ठीक है। घनश्याम का सुझाव सभी को बेहद पसंद आया और सभी ने घनश्याम की बात को मान लिया और सभी इस निर्णय पर आते हैं कि बारिश के रुकने के बाद वो सभी दूसरे राज्य काम करने के लिए चले जाएंगे। और कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई, जिसके बाद सभी किसान इस राज्य से जाने लगे। और तभी एक घोषणाकार महाराज का संदेश लेकर गांव में आया। सुनो सुनो सुनो, जितने भी किसान भाई हैं सभी ध्यान से सुनो। जितने भी किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं इस बारिश की वजह से, उन सभी किसानों को भरपाई के तौर पर काफी सारा धन महाराज की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि ये बारिश माँ की कृपा से हुई थी
और हमारे राज्य में ये बहुत बड़ा संकट आ चुका था। दूसरे राज्य के राजा ने भी इस राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी और उन्होंने आक्रमण के लिए काफी सारे सैनिक भेजे थे। उनके सैनिकों की तादाद हमसे कई गुना ज्यादा थी, लेकिन हमारा राज्य पहाड़ी स्थान पर आता है, जिसकी वजह से उन सारे सैनिकों को पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ी। लेकिन तेज बारिश होने की वजह से वो सारे सैनिक लड़ नहीं पा रहे थे और हमारे सैनिकों ने उसका फायदा उठाकर उन सैनिकों को मार गिराया और सामने राज्य के राजा पर और दुश्मन राज्य के राजा पर हमारे महाराज ने बड़ी आसानी से जीत हासिल कर ली। और इसी वजह से अब महाराज आप सभी के फसलों की भरपाई करेंगे। अरे वाह 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 वाह, ये तो कमाल हो गया किसान भाइयों। इस बारिश को हम जितना कोस रहे थे उसकी वजह से हमारा राज्य बच गया, बताओ भला। और तो और हमारे फसलों की भरपाई भी महाराज कर रहे हैं। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। सही कहा मित्रों, अब हमें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब माँ की कृपा से हुआ है। हमें माँ को धन्यवाद करने के लिए ढेर सारा भोग भी लगाना चाहिए। हाँ, सही कहा। इसके बाद गांव के सभी किसान काफी खुश हुए। सभी को महाराज की तरफ से उनकी फसल और उनके खेत की भरपाई के तौर पर काफी सारा धन दिया गया। उसके बाद बारिश भी रुक गई, जिससे सभी फसल फिर से उगाने लगे।